ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, अष्टमी का विशेष दिन आ गया है। और ये अष्टमी वाले दिन अगर आप कोई उपाय करते हो ना, तो इससे आपके घर में धन संपदा वैभव कीर्ति सबकी बढ़ोतरी होती है। और आपकी कैसी भी कामना इच्छाएं ना, वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होने लगती है। तो अष्टमी का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से आपको 11 चावल और गुड़ के टुकड़े से कर लेना है। इस उपाय करने के बाद ऐसी कोई कामना नहीं जो पूर्ण ना हो। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर पहला वाला उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, अब वो समस्या चाहे धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, या व्यापार को लेकर हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा, या नौकरी को लेकर हो, तो आपको विशेषकर ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सारी समस्या समाप्त होगी। तो जानते हैं पहला उपाय। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। देखिए, अगर आप अष्टमी के दिन गुड़ का उपाय करते हो ना, तो ये बहुत ही सर्वोत्तम होता है। कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं? 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। चने की दाल कितनी लेनी है? तो आपको गिन कर 7 चने की दाल लेनी है। अष्टमी वाले दिन चने की दाल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर जो स्वर्ण होता है, सोना होता है, वो दान नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर दो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होती है। तो आगे आपको जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। गुरुजन का ही वाला सुबह गुरुजन का ही वाला उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। फिर आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, आपको इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उनको उठाना है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उसका स्मरण करते हुए उन गुड़ के टुकड़े को आपको जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि ये जो जल का लोटा है इसमें थोड़ा जल आपको लेना है और चने की दाल के ऊपर डालना है। ठीक है। चने की दाल भिगो ली, गीले कर ली। उसके बाद उन चने की दाल को अपने हाथ में उठाना है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है या जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है और सभी चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर दोगे। ठीक है। चने की दाल समर्पित करने के बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर बृहस्पतिश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए। देखिए, वो समस्या चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक, या आपके जो कार्य हैं वो अटके जा रहे हैं, पूर्ण हो ही नहीं पा रहे हैं, तो हे बृहस्पतिश्वर महादेव जी हम पर कृपा करें, कामना को पूर्ण करें, समस्या को समाप्त करें। ऐसे प्रार्थना करते हुए विशेषकर पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? ये उपाय करना है आपको धन संपदा में वृद्धि के लेकर साथ ही साथ मान सम्मान में बढ़ोतरी को लेकर, वैभव में और कीर्ति में प्राप्ति को लेकर, या आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं पूर्ण होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर विशेषकर आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है हल्दी। हल्दी कौन सी? तो आपको इस प्रकार से पाउडर वाली जो हल्दी आती है ना, वो ले लेनी है। कितनी? मात्र 1 चम्मच भी लेते हो ना तो भी काफी है। इसके बाद आपको लेने हैं चावल। ठीक है। कितने चावल की जरूरत है? आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। कितने? 11 चावल। और प्रत्येक चावल का दाना कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, ये आपको सुनिश्चित कर लेना है। इसके बाद जो सामग्री आपको लेना है वो है लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक मिट्टी का या एक आटे के दीपक तैयार कर लेना। इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी और जो बत्ती होगी वो होगी गोल्ड। देखिए, अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए उपाय कर रहे हो तो आपको लंबी बत्ती लेनी है और भगवान विष्णु के लिए अगर आप उपाय कर रहे हो तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है। आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है अपने घर में जहां पर भी तुलसी माता का पौधा है वहां पर। देखिए, ये उपाय बहुत ही आसान है। आसान क्यों है कि इस उपाय को आप अपने घर पर ही कर सकते हो। और अगर आपके घर पर तुलसी माता का पौधा नहीं है तो किसी मंदिर में चले जाइए, नहीं तो किसी मंदिर में चले जाना, वहां जाकर भी उपाय कर सकते हो। ठीक है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो 11 चावल के दाने है ना, उन चावल के दाने को उठाना है और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए आपके घर में
आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, दुख है, परेशानी है, तो वो समाप्त हो जाए। उसकी उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन चावल के दाने को उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो हल्दी है ना, उस हल्दी को उठाना है। ठीक है। और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, जिसके कारण आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, जीवन में सुख शांति नहीं है, तो ये समस्या भी समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस हल्दी को भी इस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, या ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो जो भी मंत्र आपको आ रहा हो उसका स्मरण करते हुए आपको पूरा पूरा जल तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस उपाय को कब करना है। तो इस उपाय को आपको करना है सूर्य अस्त के पहले। देखिए, सूर्य अस्त होता है, उसके बाद हम तुलसी माता के या कौन सा भी पौधा है उसमें जल समर्पित नहीं करते। तो इस उपाय को आपको सूर्य अस्त हो उसके पहले कर लेना है। और फिर शाम के समय में, ठीक है, सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी माता के पौधे के पास जाना है, इस प्रकार से दीपक लेकर, और इस दीपक को वहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर। ठीक है। और उसके बाद आपको कम से कम 5 बार ओम महालक्ष्मी नमो, ओम भगवते वासुदेवा, इन मंत्रों का जाप करना है। तो इस प्रकार से आपको अपने घर में ही तुलसी माता के पौधे के पास जाकर ये विशेषकर उपाय करना है अष्टमी वाले दिन। देखिए, अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी जी का बिल्कुल भी वास नहीं है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको विशेषकर कमल गट्टे से तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेना है वो है तांबे का लोटा। कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेना है वो है कमल गट्टा। देखिए, माता लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत ज्यादा प्रिय है। ठीक है। अगर आपको कमल गट्टा मिल जाए तो आप ले लीजिएगा, और कमल गट्टा नहीं मिले तो कमल का जो पुष्प आता है, फूल आता है, वो भी ले सकते हो। इसके साथ आपको लेनी है हल्दी। कितनी हल्दी लेनी है? तो मात्र 1 चम्मच हल्दी लेते हो ना तो भी काफी है। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको ये उपाय करना है अपने घर में। अपने घर में कहाँ? तो आपके घर में जहाँ लक्ष्मी जी का स्वरूप हो। लक्ष्मी जी का स्वरूप मतलब तुलसी माता का जो पौधा है ना, उसके समक्ष आपको चले जाना है। ठीक है। और वहां पर जाकर सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी या 1 चम्मच हल्दी है ना, उसको उठाना है और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस 1 चुटकी हल्दी को तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जितने भी कमल गट्टे हैं, 1 हो, 2 हो, 5 हो, ठीक है, जो अपनी इच्छा अनुसार आपने लिए हैं उनको उठाना है। और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, इन्हें समाप्त करें। ऐसे प्रार्थना करते हुए कमल गट्टे को भी आपको हल्दी के ऊपर समर्पित कर देना है। और आखिरी में आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और वहीं उस जल को समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो इस मंत्र का जाप करते हुए। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होगी। आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, पूरा समाप्त करती है। तो कामना पूर्ति के लिए, जीवन में आ रही समस्या को समाप्त करने के लिए माता लक्ष्मी से विशेष प्रार्थना जरूर करना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताए हैं, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। माता लक्ष्मी की आप पर सदैव ऐसे ही कृपा बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नए वीडियो में।